सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी वसंत पुस्तक के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर है के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके लेखक यतीश अग्रवाल जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वैसे तो बहुत लेख लिखे हुए हैं, लेकिन इनका जो पूर्व प्रकाशित लेख है वो ये है, जैसे कि परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट आदि है। और इन्हें जो सम्मान प्राप्त है, जो पुरस्कार प्राप्त है, वह इस तरह से है: शिक्षा पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, आत्माराम पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, मेघनाथ साहा सम्मान पुरस्कार, स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। बच्चों, रक्त और हमारा शरीर पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप स्कूल के प्लेग्राउंड में या घर के सामने जो पार्क बना है उसमें दोस्तों के साथ तो खेलते हैं। कभी ना कभी गिरे तो होंगे, जिसमें से कुछ खून तो निकला होगा। बच्चों, आपने कभी गौर किया है, ये जो खून है जिसे हम रक्त कहते हैं या ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, इस खून का रंग लाल क्यों होता है? जब कभी ये जो खून है कहीं पर भी लग जाता है तो वो पहले बहता है, फिर उसके बाद रुक जाता है और धीरे धीरे वहां पर जमना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें इस पाठ के द्वारा रक्त और हमारा शरीर इसमें मिलेगा। तो आइए बच्चों, हम पहले इसे पढ़ें और फिर इसको समझें कि आखिर रक्त में ऐसी कौन सी चीजें हैं। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। हमने अभी पढ़ा कि दिव्या, जो कि अनिल की छोटी बहन है, वह पहले से ही कमजोर है और उसे अब हर समय थकान लगने लग गई है, जिसके कारण अनिल दिव्या को डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके लिए वह उन्हें एक दूसरे कमरे में भेजते हैं, जहां पर उनकी डॉक्टर दीदी थी, पहचान वाली। अब डॉक्टर दीदी पूछते हैं अनिल से कि कहो अनिल, यहाँ कैसे आना हुआ? तो अनिल बोलता है कि आप दिव्या के खून की जांच के लिए यहाँ पर डॉक्टर ने हमें भेजा है। जैसे ही दीदी सुनती है तो वह तुरंत ही दिव्या के हाथ से कुछ खून की बूंदें ले लेती हैं और उसे एक शीशी में भर देती हैं और साथ में स्लाइड में भी लगा देती हैं। स्लाइड क्या होती है बच्चों? कांच का एक ऐसा आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें कि खून की कुछ बूंदें डाली जाती हैं और उससे फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें कोई भी छोटी से छोटी चीज या छोटे से छोटा कण भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो डॉक्टर दीदी उसे स्लाइड पे लगा देती हैं और फिर उससे बोलती हैं अनिल से कि तुम दूसरे दिन आकर के हॉस्पिटल से इसकी रिपोर्ट ले जाना। दूसरे दिन फिर अनिल आता है और उनका जो दरवाजा है, डॉक्टर दीदी का रूम का जो दरवाजा है, वह उसमें दस्तक देता है। दस्तक देने का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर खटखटाना। तो वह दस्तक देता है और उसके बाद डॉक्टर दीदी बोलती हैं आ जाओ, और इतना कह करके वह अनिल जो है कमरे में प्रवेश कर लेता है। बच्चों, इस पृष्ठ पे जो हमारे कठिन शब्द आए हैं वह है स्लाइड, जिसका मैंने आपको अर्थ बताया है।
स्लाइड का अर्थ होता है कांच का एक ऐसा आयताकार टुकड़ा जिसमें जांच करने के लिए कुछ रक्त की बूंदों को डाला जाता है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। अब यहाँ पर दस्तक जो है, दस्तक का अर्थ होता है खटखटाना। यहाँ पर एक विलोम शब्द भी है, भीतर। भीतर का अर्थ होता है अंदर, और भीतर का विलोम शब्द क्या होगा? बाहर। फिर पर्यायवाची आया है रक्त। रक्त का पर्याय है खून, लहू, रुधिर, और कहने के लिए शोणित भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसके आगे अब हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। जैसे ही अनिल कमरे में प्रवेश करता है तो पाता है डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने एक साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेनी होगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। अनिल ने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से स्लाइड पर कुछ जांच कर रही है। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का मैंने जो अर्थ बताया था उसे हम लिखित रूप में देख लेते हैं। एक यंत्र जिसे छोटी से छोटी चीज भी बड़े रूप में देखी जा सकती है। तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जांच कर रही थी किसी स्लाइड की। फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ तो उन्होंने अनिल को बोला कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया का अर्थ है खून की कमी से होने वाली बीमारी। तो उन्होंने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है, कुछ दवाइयां लेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिज्ञासावश, जिज्ञासा का अर्थ है यहाँ पर बच्चों जानने की इच्छा। तो अनिल ने पूछा, उसको उत्सुकता हुई, उसे जानने की इच्छा हुई कि आखिर एनीमिया होता क्या है। तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि दीदी ये एनीमिया क्या है? तो उन्होंने बोला कि एनीमिया को जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें खून के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे शरीर में खून जो है लाल दिखता है और कैसा बहता रहता है, वो तरल होता है। जैसे बच्चों पानी बहता है वैसे ही हमारा शरीर में पूरे शरीर में खून भी ऊपर नीचे बहता रहता है। तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को तुम्हें जानने के लिए पहले खून के बारे में, रक्त के बारे में जानना होगा कि आखिर यह क्या होता है। रक्त जो हमें लाल द्रव के समान दिखाई देता है, द्रव मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ, या जो बहती हुई चीज है, जैसे कि पानी बहता है उसी तरह से रक्त भी हमारे पूरे शरीर में बहता है। तो उन्होंने बोला कि यह जो लाल द्रव के समान हमें दिखता है, यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो ये कोई भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा बच्चों क्या कहलाता है? भानुमति का पिटारा कहलाता है जिसमें कि बहुत सारी तरह तरह की चीजें हों, वस्तुएं हों। दादी माँ का जो बैग होता है उसे भी हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दवाइयाँ भी निकलती हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी निकलते हैं, बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी निकलती हैं। इसलिए कहा जाता है ना, दादी का बैग जो है वो भानुमति का पिटारा है। तो बच्चों, खून को भी भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत, जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं। जैसे कि जो द्रव पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, ये श्वेत रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण होते हैं, और बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, वह भी होते हैं। ये तीनों कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। फिर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे स्लाइड लगाई और अनिल से कहा, देखो अनिल,
यह जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, एनीमिया, जिज्ञासा। सूक्ष्मदर्शी का जो मैंने अर्थ बताया आपको कि एक यंत्र जिससे छोटी छोटी चीजें भी बड़े रूप में हमें दिखाई देती है। फिर एनीमिया, एनीमिया खून से संबंधित बीमारी होती है जब खून की कमी हो जाती है शरीर में। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। यहाँ पर विलोम शब्द जो मैंने पहले भी बताया था उसके नीचे एक और आया है छोटा, छोटे का विलोम होता है बड़ा। फिर मुहावरा भी आया है भानुमति का पिटारा। भानुमति के पिटारे का अर्थ है भांति भांति की वस्तुएं। भांति भांति की मतलब तरह तरह की वस्तुएं। इसका वाक्य जो बनेगा वह है दादी माँ के पास तो मानो भानुमति का पिटारा है, उनके पास तो हर रोग के लिए दवा होती है। तो दादी माँ के पास तो हमेशा ही भानुमति का पिटारा होता है जैसा कि मैंने बताया भी था आपको। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं इसे आप नोट डाउन भी करते जाइए।